We will discuss in this video the last date for linking of Aadhaar and PAN card. ठीक है, this is a press release released by CBDT. हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आधार को पैन से लिंक करने की लास्ट डेट क्या है और आधार को अगर आपने पैन से लिंक नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले लिंकिंग डेट लास्ट डेट फॉर लिंकिंग आधार विद पैन. In order to provide some more time to taxpayers, the date for linking PAN and Aadhaar has been extended to 30th June 2023. 31 मार्च 2023 से एक्सटेंड करके डेट को कर दिया गया 30 जून 2023. पहले ये डेट कितनी थी? आधार को पैन से लिंक करने की पहले डेट थी 31 मार्च 2023, जिसको अब एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने 30 जून 2023 तक. वेयर बाय ए पर्सन कैन इंटीमेट देयर आधार टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर पैन आधार पैन लिंकिंग विदाउट फेसिंग एनी repercussions. Notification to this effect has been issued separately. Under the provisions of Income Tax Act 1961, the Act, every person who has been allotted a PAN on 1st July 2027 and is eligible to obtain Aadhaar number is required to intimate his Aadhaar to the prescribed authority on or before 31st March 2023 on payment of prescribed fees. Failure to do so shall attract certain repercussions under the Act with effect from 1st April 2023. The date for intimating Aadhaar to prescribed authority for the purpose of linking PAN with Aadhaar has been now extended to 30th June. इसमें बोला गया हर वो पर्सन जिसको पैन अलॉट किया गया है 1 जुलाई 2017 के बाद और उसके पास आधार कार्ड है, उसको ये मैंडेटरी है आधार से पैन को लिंक करना. अगर वो नहीं लिंक करता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे. और लास्ट डेट इसको लिंक करने के 30 जून 2023. अब अगर आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं. The PAN of taxpayer who has failed to intimate their Aadhaar as required shall become inoperative and consequences during the period in which PAN remains inoperative. पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं. आपको कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाएगा उस पैन के अगेंस्ट में. आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, उसके अगेंस्ट में जो भी आपका रिफंड बन रहा होगा उसको आपको नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा लेते हो. इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग विच पैन रिमेन इनऑपरेटिव. दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये रहेगा, जो आपके आई टी रिफंड पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आपका पैन क्या था, इनऑपरेटिव था. और तीसरा कॉन्सिक्वेंस इसका ये रहने वाला है कि TDS और TCS शैल बी डिडक्टेड एट ए हायर रेट एज प्रोवाइडेड इन एक्ट. आपका TDS और TCS जो भी एक्ट में रेट प्रेस्क्राइब है उस रेट से हायर रेट पे कटेगा. ठीक है, तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस इसके. सबसे पहले आपको ITR का रिफंड नहीं दिया जाएगा. आपका कोई रिफंड बन रहा है इनकम टैक्स का, वो नहीं दिया जाएगा. उस रिफंड पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी उस पीरियड के लिए नहीं दिया जाएगा जिस पीरियड में आपका पैन इनऑपरेटिव था. और तीसरा कॉन्सिक्वेंस इसका बनता है कि जो आपका TCS है वो जो डिफरेंट सेक्शंस में जो रेट प्रेस्क्राइब है उससे हायर रेट पे कटेगा. देन आप अगर मान लो आपका आधार कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, आप नहीं करवा पाते लिंक, तो क्या होगा? देन पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 डेज. आप 30 दिन के अंदर अपना इंटीमेट कर सकते हो आधार टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹1000. आप 1000 रुपये का फीस देकर गवर्नमेंट को इंटीमेट कर सकते हो और आपका फीस 1000 है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, तो वो गलत है. 10,000 की पेनल्टी तब लगती है जब एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड मिलते हैं, तो उस पर 10,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ऊपर वाले कॉन्सिक्वेंसेस उन पर्सनस पर अप्लाई नहीं होंगे जिन पर जिनको आधार पैन से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे पर्सनस में कौन कौन इंक्लूड्स है? सबसे पहले तो कुछ ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जैसे असम और कुछ और अदर स्टेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने बताया कि यहाँ के सिटीजन्स को आधार पैन से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको नहीं लिंक कराना है. और नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको भी आधार पैन से लिंक नहीं कराना है. और इंडिविजुअल हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनको भी आधार पैन से लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इंडिविजुअल जिन्होंने अपनी एज 80 ईयर्स और मोर अटेन कर ली है, इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर या मोर है, उसको भी आधार पैन से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका तो वैसे ही टाइम आ चुका है. उनका आधार और पैन वैसे ही ख़राब होने वाला है कुछ टाइम में, तो इसलिए सरकार ने उनको आधार से पैन लिंक कराना मैंडेटरी नहीं रखा. इस प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि अभी तक मोर देन 51 करोड़ पैन क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं आधार से. और आपको अगर अभी तक आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाया तो आप ये खुद ही ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके.
आफ्टर अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़ फीस।